अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों? ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप जितने भी यूट्यूब पे मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर खैरियत का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी बहुत सारी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि जो दुआएं होती हैं ये तकदीरें बदल देती हैं, और हमने तकदीरें बदलती हुई देखी हैं। तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए करता हूँ बहुत सारी दुआएं। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी बात, अच्छी नसीहत, एक प्यारी सी वीडियो किसी की तरफ जाती है और वो दूसरा बहन भाई उसको देखकर उससे कोई सबक हासिल करता है, तो आपके लिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नेकी का सबब बन जाता है। तो एक खातून फरमाती हैं कि मैं अपने शोहर के साथ छत पर बैठी। खातून फरमाती हैं कि मैं अपने शोहर के साथ छत पर बैठी थी, तो एक मांगने वाला दरवाजे पर आ गया। तो जब उसने सदा लगाई तो मेरे शोहर ने उठकर बालकोनी से देखा, तो मैं भी उठी तो कहने लगा, इसको खैरात नहीं दे। ये दुकानदार है, बेफजूल में फकीर बना फिरता है, गदागर बना फिरता है। तो मैंने जब उस शख्स को देखा, उसकी फरियाद सुनी, तो मुझे उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया जैसा कि मेरे शौहर ने कहा। मेरा शौहर बहुत अमीर आदमी था, तकब्बर का मारा हुआ भी था। अक्सर लोगों के पास पैसा आ जाते हैं ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे को अहमियत नहीं देते, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो तकब्बर की बुलंदियों में चले जाते हैं। तो वह कहने लगी कि मैंने अपने शौहर को कहा कि मैं अपने पैसों में से इसको पैसे दूँ। उन्होंने कहा ये पैसे सारे मेरे हैं जो मैं तुझे देता हूँ। तो कहने लगी, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपने हक महर में से जाकर देती हूँ उसको, तो मुझे नहीं रोक सकते। अब दरवाजे पे गई, उसको जाकर खैरात दी। तो जब पलटी तो शौहर सामने खड़ा था। उन्होंने कहा तो बाज नहीं ना आई, मैंने तुझे मना किया था ना कि इसको पैसे नहीं देने, जा तुझे तलाक है, तुझे 3 तलाक है। अब उस बिचारी को बेफजूल, उस मगरूर और तकब्बर वाले इंसान ने तलाक दे दी। अब जब घर गई तो फिर कसूर तो बेटियों वालों का ही निकलता है। कहने लगी, मेरे बाप ने जब ये बात सुनी तो खामोश हो गया, परेशान हो गया। सोचते रहे कि या अल्लाह अब क्या बनेगा। 2 साल गुजर गए, रिश्ता कोई नहीं आया। नमाजें पढ़ी, दुआएं की अल्लाह से, लेकिन जब 2 साल के बाद रिश्ता आया तो बड़े ही अमीर तरीन आदमी का, बहुत अमीर तरीन। तो उसको पता भी था कि ये तलाक याफ्ता है। उसने कहा मैंने करनी इससे है। शादी हो गई। जब शादी हो गई तो बोली कि मैं शादी होकर उसके घर चली गई। तो रात को मुझे कहने लगा कि मुझे पहचाना भी है कि मैं कौन हूं। कहने लगी, मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहने लगा, मैं वही इंसान हूं, मैं वही फकीर जिसकी वजह से तुम्हें तलाक हुई थी।
जब तुम्हें तलाक हुई ना तो मैं वहां खड़ा हुआ था। मैं घर आया तो मैं बहुत रोया रात को मुसल्ले पर बैठकर। मैंने अपने मालिक से कहा कि या अल्लाह, मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। कहने लगा मैंने रात दिन मेहनत करी, 2 साल अल्लाह ने मेरे ऐसा बाजू पकड़ा कि देख ले आज सब कुछ है। तू तो मेरी मोहसन है, मैं तुझे रानी शहजादी बना के रखूंगा। कहने लगी मैं सुनकर बड़ी हैरान हुई। हंसी खुशी रहने लगे। 1.5 साल फिर गुजर गया। अल्लाह पाक ने एक बेटा भी दे दिया। तो एक दिन फिर हम छत पर बैठे तो एक गदागर दरवाजे पर एक सवाली आ गया। तो कहने कि मेरे शौहर का हुक्म था मुझे कि सारे काम मैं करूंगा, बस जब दरवाजे पर कोई भिखारी आए, सवाली आए, तो उसको खैरात तोड़ने दें। उसको खैरात तोड़ने देगी। तो कहने लगी हम ऊपर बैठे थे तो मैं नीचे आई खैरात देने के लिए। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने शख्स को देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई। उसका शौहर आता है, उसको उठाता है, उठाकर कहता है क्या हुआ, क्या हो गया तुझे। तो कहने लगी मैं उठ कर कहा कि तू जानता है ये दरवाजे पर कौन आया है, ये कौन कदाकार है। ये मेरा पहला शौहर आ गया है। बेपरवाही वेख सजन दी जिथे किसी दी पेश न चले। बेपरवाही वेख सजन दी जिथे किसी दी पेश न चले। उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगत्यां नूं तख्त बिठा दे। हाँ, और सजना किसे नो वो घर आके मिलता ते कोई काब्यो खाली है, हद हो गई। तो वो कहने लगी ये वही शख्स है जो आज गधा घर बनकर आ गया। तो इंसान को कब कहां पर किस वक्त अल्लाह कहां से उठाकर कहां पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता। ये जो आज दौलत शोहरत नाम रुपया पैसा रकबे ये तुम्हारी कमाल नहीं है। तुम गलत फहमी का शिकार हो कि ये तुम्हारी अपनी सोच है कि तुमने ये सारा कुछ बनाया है। नहीं, ये सब मेरे मालिक का दिया हुआ है। वो जिस तरह लेता है इस तरह देता है, तो फिर जिस तरह देता है वो उस तरह ले भी लेता है। कोशिश करो, अल्लाह पाक ने तुम्हें नवाजा है तो दिलजोई मत करो किसी की दिलजोई मत करो। ये दुआएं होती हैं जो फर्श से अर्श पे पहुंचा देती। लिहाजा बहुत सारी दुआएं लिया करें सबसे, अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबका ख्याल करें और अपना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें
दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक छोटे सिकंदर को इजाज़त दो। खुदा हाफिज़।